नमस्कार साथियों, आज की इस इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कहानी का शीर्षक है ऐसी स्त्री के वश में होने से आदमी हो जाता है कंगाल। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने यह तो सुना ही होगा कि मनुष्य को यश, कीर्ति, संपदा पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने नियम संयम का पालन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह व्यक्ति संपन्न होता है। परंतु कंगाल होने के लिए उसे ज़्यादा नियम नहीं करने पड़ते। मनुष्य बस एक दोस्त को यदि अपना ले तो उसे कंगाल होते देर नहीं लगती। आखिर क्या है वह दोस्त? साथियों, यह कहानी एक संपन्न व धर्मात्मा व्यक्ति की है। आप इसे कहानी न समझें, बल्कि यह एक सच्चाई है। एक बहुत ही संपन्न धनी व्यक्ति था जिसका यश और कीर्ति चारों ओर बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। संपन्न होने के साथ साथ वह बहुत बड़ा धर्मात्मा भी था। कहते हैं कि अच्छे लोगों की तरक्की दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से देखी नहीं जाती, इसलिए वे उसे नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसा ही हुआ उस धर्मात्मा संपन्न व्यक्ति के साथ, जिसका नाम था पुरंदर। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत पाप और वासना ने उसके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। कहते हैं कि संसार में असुर प्रवृत्ति के लोग अपने स्वभाव के कारण सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और उन्हें गिराने व उनके सुखी जीवन में बाधा डालने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोग चुपचाप कुछ ना कुछ उत्पात करते ही रहते हैं। यही सोचकर पाप उस धर्मात्मा व्यक्ति के घर के चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं पाया। वासना ने भी उसके घर में घुसने का कई बार प्रयास किया, परंतु वह भी सफल नहीं हो सकी। इन दोनों ने सुखी परिवार के लोगों में फूट, कलह, मनमुटाव करवाने की बहुत कोशिश की, किंतु विवेक और सद्बुद्धि के कारण वे इन दुष्टों के पंजों में नहीं आए। एक दिन वासना ने पाप से कहा कि देखो, हम चाहे लाख कोशिशें कर लें, जब तक इन्हें धर्म से विमुख नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग विपत्तियों के जंजाल में नहीं फंसेंगे। धर्म को मजबूती से पकड़े रहने वाले लोगों पर हमारा कोई वश नहीं चलता। खैर, आप हिम्मत नहीं हारिए, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह पाप और वासना रात भर सोच विचार करते रहे। सुबह होते होते उन्होंने एक नई कूट योजना उस धर्मात्मा व्यक्ति के खिलाफ बना ली। कहते हैं पाप के चंगुल में फंसकर मनुष्य बार बार दुख पाता है। वासना भी तरह तरह से परेशान करती है। वासना के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। उसका विवेक भी उसे अधर्म में प्रवृत्त होने से नहीं रोक पाता। पाप भी हमें ठगने के लिए तरह तरह के रूप बनाता है। उसका मायाजाल आसानी से समझ में नहीं आता। पता नहीं वह कब किस रूप में अपने पंजे में हमें दबोच ले। इस प्रकार पाप और वासना ने उस समृद्धशाली व्यक्ति को रात में ठगने का विचार बनाया, क्योंकि पाप कर्म अक्सर अंधेरे में ही होते हैं। अब दोनों ने छद्म वेश धारण किया और पहुंच गए उसके द्वार पर। कहते हैं कि पाप को अपना रूप बदलते देर नहीं लगती, वह इच्छानुसार अपना रूप बना सकता है। वासना ने अपने रूप को बदलकर बहुत सुंदर कन्या का रूप बना लिया। पाप ने अपना भेष बदलकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया। कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, सफेद बाल हैं, हाथ में लकड़ी है। दोनों ने जाकर पुरंदर का दरवाजा खटखटाया। शाम का समय था। पुरंदर ने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर एक बूढ़े आदमी के साथ एक सुंदर कन्या है। पुरंदर ने कहा कि कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जवाब दिया, साहब, हम एक मुसाफिर हैं और बड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं और बहुत आगे जाना है, परंतु अब रात हो गई है। ऐसे अंधेरे में मैं अपनी पुत्री के साथ आगे नहीं जा सकता। रास्ते में चोर और डाकुओं का आतंक है, नदी नाला, हिंसक पशुओं का भय है। क्या आप मेरी बेटी को अपने घर में रहने का आश्रय दे सकते हैं? मैं अपना काम निपटाकर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर पुरंदर सोच में डूब गए। फिर सोचने लगे कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि की छोटी सी बात को न मानना धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल है। और दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण कन्या ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेगी, कितना स्थान ले लेगी। रास्ते में सचमुच चोर और डाकुओं का भय है। डाकू लोग इस कन्या को परेशान कर सकते हैं।
इस वृद्ध आदमी की कन्या को शरण दे देना ही आतिथ्य धर्म है। धर्म की रक्षा तो करनी ही चाहिए। यह सब बातें सोचकर पुरंदर ने उस बूढ़े व्यक्ति की पुत्री को अपने घर में रख लिया, जो कि एक वासना थी। वह उस समृद्धशाली व्यक्ति को उसके धर्म पथ से भटकाने आई थी। वृद्ध के भेष में पाप उसे छोड़कर आगे चला गया। अब तो पाप की जड़ उगते ही उसका विष वृक्ष फैलने लगा। उस वासना ने परिवार में अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। वह तरह तरह के श्रृंगार बनाती और अपनी मनमोहक छवि से पुरंदर को लुभाने का प्रयास करती। हर प्रकार से उसे धर्म पथ से गिराने और पाप की ओर आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। धीरे धीरे पुरंदर भी अपनी पूजा पाठ और दैनिक कार्यों के साथ साथ वासना के जाल में फंसने लगा। पाप का कुप्रभाव बढ़ने लगा। फिर भी उसके मन में धर्म रक्षा का भाव था। धीरे धीरे उसका मन उसके मुख्य कार्य से हटने लगा। उसकी प्रवृत्ति धर्म की ओर कम होने लगी। उन्हें आलस्य और कामचोरेपन ने दबा लिया। उनकी प्रसुप्त वासनाएं और कुसंस्कार जागने लगे। काम में मन ना लगने के कारण उनकी आमदनी कम होने लगी। उनकी संपन्नता दरिद्रता में बदलने लगी। एक रात पुरंदर सो रहे थे, तभी उनके शरीर में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह कहने लगी, हे पुरंदर, अब मैं तुम्हारे घर से असंतुष्ट होकर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पास बहुत दिनों से आनंद से रह रही थी। अब तुम धर्म को दूर हटाने लगे, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। पुरंदर कहने लगे, हे देवी, आप कौन हो? देवी ने कहा, मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ और मेरे जाने का कारण है कि तुमने अपने घर में वासना को आश्रय दिया है, इसलिए तुम्हारा भाग्य अब बदलने लगा है। तुम्हारे धर्म पुण्य पुरुषार्थ का क्षय होने लगा है, नाश होने लगा है। जहाँ वासना का राज्य है, मैं वहाँ नहीं ठहर सकती। पुरंदर के बार बार रोकने पर भी वह नहीं रुकी। भाग्य लक्ष्मी के जाते ही उसकी संपन्नता समाप्त होने लगी। लोग उनके चरित्र के संबंध में तरह तरह की बातें करने लगे, परंतु पुरंदर ने अभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। वह दिन रात उस कन्या के पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी की कन्या को निराशित घर से नहीं निकालना चाहते थे। उधर वह वासना उन पर और भी नए नए तरीके से लुभाने का प्रयास कर रही थी। इस तरह धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। उनके पांव धीरे धीरे वासना के कीचड़ में फंसते चले जा रहे थे। एक दिन पुरंदर के घर से यक्ष लक्ष्मी भी उसे छोड़कर चली गई। जाने से पहले उसने बताया कि हे पुरंदर, मेरे ही कारण तुम्हारी प्रसिद्धि सर्वत्र चारों ओर फैली हुई है। यश छिन जाने से लोग समाज में पुरंदर की प्रतिष्ठा कम होने लगी। कोई उन्हें सम्मान नहीं देता, कोई ठीक से बात नहीं करता। सार्वजनिक अवसरों पर लोगों ने उन्हें बुलाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनका सम्मान करना छोड़ दिया। एक दिन सोते समय एक दिव्य पुरुष उनके शरीर से निकलकर उन्हें छोड़कर जाने लगा। तभी पुरंदर ने पूछा कि आप कौन हो? तो उस दिव्य पुरुष ने बताया कि वह धर्म है। यश और सौभाग्य चले गए हैं, इसलिए वह भी उन्हें छोड़कर जा रहा है। धर्म बोले कि इस दूषित वातावरण में रहना उनके लिए असंभव है। धर्म का नाम सुनते ही पुरंदर ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा कि भगवान, आप हमें छोड़कर मत जाइए। मैंने उस कन्या को घर में शरण दी केवल आपके ही कारण। आतिथ्य धर्म की रक्षा के लिए मैंने अतिथि भावना को माना है। वासना से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरे हृदय में आपका शुभ सिंहासन सदा ही विराजमान है। आप मुझे त्याग कर मत जाइए। मैं धर्म के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। धर्म तो सबकी रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा कीजिए भगवान। पुरंदर के इस तरह पैर पकड़कर रोते देख धर्म ने जान लिया कि उसके मन में अब भी धर्म रक्षा का पवित्र भाव है। इसलिए धर्म ने उस माया के आवरण को नष्ट कर दिया और वह पुनः उसके शरीर में लीन हो गए। धर्म के आते ही धीरे धीरे यश और सौभाग्य भी लौटने लगी, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं इनका भी निवास स्थान है। छद्मवेश वाली वासना लुप्त हो गई। कहते हैं जहाँ धर्म है वहाँ सब कुछ अपने आप ही निवास करने लगता है। धर्म को साधने से सब कुछ सध जाता है। धर्म में सब कुछ सम्मिलित है, सब कुछ समाहित है। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कहानियाँ आपको समय समय पर सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।